मणिपुर चले जाइए, अब चले जाइए मणिपुर, पोस्टर लगा हुआ इन्हीं का कि एक व्यक्ति लापता है और साफ लिखा हुआ है मोदी लापता, मोदी इज मिसिंग। रंग रूप क्या है? 5 फुट 6 इंच की हाइट, 56 इंच का सीना। और लास्ट कब देखे गए थे? मणिपुर के इलेक्शन में लोग उन्हें ढूंढ रहे। ये 56 इंच का सीना जलता हुआ मणिपुर को क्यों नहीं संभाल रहा? मणिपुर के लोगों ने किस उम्मीद से इनको चुना था, किस उम्मीद से इनको सरकार बनाई थी, और सरकार बनाने के बाद धधकता जलता मणिपुर आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा मेरी कौम, जो वर्ल्ड की मास्टर है, वर्ल्ड की आइकॉन है, देश को उन्होंने मेडल दिया, ओलंपिक का पदक दिया, मेरी कौम राज्यसभा की सदस्य भी है, उन्होंने भी रोकर ये कहा है कि मेरे जलते हुए मणिपुर को बचा लो। क्यों नहीं गए मोदी जी? जाना तो दूर साहब, एक शब्द क्यों नहीं बोले? 56 इंच के सीने में क्यों नहीं है दर्द मणिपुर के लिए? क्यों नहीं है नॉर्थ ईस्ट के लिए दर्द? क्या वो हमारे भाई बहन नहीं है जो चीन के सरहद पर खड़े होकर भारत माता के मुकुट को बचा रहे हैं, जो हमारे सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, जो अपने प्राणों की पहली कतार पर लगे हुए कि देश बचा रहे हैं? उनके लिए मोदी जी के पास समय नहीं है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? ऐसा 56 इंच का सीना क्या होगा जब आफत में छुप जाए? इससे अच्छा तो 6 इंच का सीना है, कम से कम चूहिया का 6 इंच का सीना होता है ना, चूहिया का, वो भी अपने बच्चे के लिए लड़ जाती है, लड़ जाती, बच्चे के लिए नहीं लड़ जाती। आपने एक वीडियो देखी है कि एक बाढ़ आ गई और बिल में पानी घुस गया, चूहिया एक एक बच्चे को निकाल रही है। तुलना कर रहे हैं आप मोदी जी? मैं तुलना उनसे नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मोदी जी तो शेर है, 56 इंच का सीना है, पूरी दुनिया में उनका अंध भक्तों के नजर में उनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। और साक्षात महादेव भी बोल सकते हैं उन्हें, साक्षात राम भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब मणिपुर जल रहा है तो 56 इंच का शेर कहाँ है? मैं कह रहा हूँ आफत में चूहिया भी, पंछी भी, परिंदा भी अपने बच्चों की हिफाजत करता है जान की, लेकिन 56 इंच का सीना जलते धधकते मणिपुर की ओर देख भी नहीं रहा, निहार भी नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा। उड़ीसा में जो अभी कांड हुआ था उसमें कहा जा रहा है कि भैया 300 लोग, सरकारी आंकड़ा है कि भैया वहाँ पे खत्म हो गए। लोग वहाँ के नागरिक कह रहे हैं कि भैया आंकड़ा 2000, 4000, 5000 है। लेकिन मोदी जी वहाँ गए, तुरंत गए ना, आश्वासन दिया, सबको पैसे भी दिए, तो आप कहाँ कह रहे हैं कि वो सुनते? बड़ी बात है। मैं मणिपुर की बात कर रहा था और आप सीधे उड़ीसा पर चले आए। नहीं, बहुत दिखाई दी है ना। मैं आपको बता रहा हूँ मजदूरों के साथ आप उड़ीसा में मोदी जी के दिखने से मणिपुर की आग ठंडी हो गई। वहाँ आग नहीं बुझ रही है, दो अलग मुद्दे हैं। लेकिन मैंने देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा है कि मैं नम आंसुओं के साथ और गर्दन झुकाकर कहता हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ। लाशों के अंबार के बीच में मोदी जी जा रहे थे और नारे लग रहे थे मोदी मोदी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मसान बनी हुई धरती थी, शमशान बनी हुई धरती थी, अंग बिखरे हुए थे, किसी का पैर कहीं बिखरा हुआ, किसी का हाथ कहीं बिखरा हुआ, किसी की गर्दन नहीं थी, लेकिन नारे लग रहे थे मोदी 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 मोदी। ये मसान में भी मोदी जिंदाबाद हो रहे हैं, त्रासदी में भी मोदी जिंदाबाद हो रहे। तो व्यक्ति बड़ा है या देश बड़ा है, ये सोचना होगा। आरएसएस की एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, दल बड़ा होता है। आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि आज व्यक्ति दल पे भी बड़ा हो रहा है, आरएसएस पे भी बड़ा हो रहा है। इस व्यक्ति का क्या इलाज है जो मसान में, शमशान में, कब्रिस्तान में भी मोदी मोदी के गूंज के बाद उत्साहित होता है, आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, और 56 इंच का सीना 58-60 भी हो जाता है। मसान में मोदी मोदी का महिमा आज तक मैंने नहीं सुना है। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो आप सब बता दो। मैं हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं, मेरे प्यारे हिंदुस्तान के वासियों, क्या कब्रिस्तान, मसान, दुर्घटना, रेल की पटरियों में बिखरे हुए चित्रों में भी किसी नायक का, नेता का नारा लगना चाहिए क्या? अगर नहीं लगना चाहिए तो हम आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? अच्छा, सवाल ये क्या हो रहा है, आंकड़े के ऊपर है। वहाँ लोकल लोग कह रहे हैं कि भैया 3000 से ज्यादा का आंकड़ा है, वहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि सिर्फ 300 है। उसे कैसे देखते हैं? देश की सबसे बड़ी, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी ये। इससे बड़ी भयानक विभत्स दुर्घटना कभी नहीं हुई। मोदी जी तो बहुत भाग्य के सहारे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक पुल गिर गया था, आप सबको याद होगा, है ना? और मोदी जी ने क्या कहा था कि इनके ऐसे कर्म है, इनके भाग्य की वजह से पुल गिर गया। आज एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रेन टकराई है। किसका भाग्य खराब है भाई? किसके भाग्य की वजह से इतने लोग मारे गए? और आपने कहा आंकड़े की बात, तो आंकड़े की बात में सीधा सवाल पश्चिम बंगाल की शेरनी ने, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, कटघरे में खड़ा किया इस सरकार को और पूछा कि आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं, आंकड़ों पे बाजीगरी क्यों की जा रही है, सच्चे आंकड़े क्यों नहीं बताए जा रहे? अब आप देखिए कि दिल्ली से बैठा हुआ व्यक्ति बालासोर को ज़्यादा नज़दीक से देख लेगा या बालासोर के उसी गाँव में बैठा हुआ
हुआ आदमी लाशों की गिनती को सही बता पाएगा। आंकड़ा तो वो बताएगा जो नज़दीक होगा। मुझे लगता है कि गांव वाले लोग सच बता रहे होंगे। कोई ना कोई ऐसी बात होगी, कोई ना कोई ऐसी कारस्तानी जरूर होगी कि दिल्ली उसमें कोई ना कोई काली दाल पका रही है। इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन कोई जिम्मेवार नहीं है इसमें, कैसे नहीं दिया किसी ने। पुरानी सरकारों में तो बहुत जिम्मेवार दिख जाते थे, तुरंत इस्तीफा हो जाता था। जिम्मेवार कोई नहीं है, लेकिन सब नाम भरोसे है। देखिए कांग्रेस ही थी कि जहां लाल बहादुर शास्त्री जी, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, रेल का एक हादसा हुआ और माननीय शास्त्री जी ने एक पल गंवाए बिना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। ये वही कांग्रेस थी जिसमें रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी थे, आप सबने उनका नाम भी सुना होगा। रेल हादसा हुआ और उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कांग्रेस है जहां नैतिकता है, ये कांग्रेस है जहां आज़ादी है, ये कांग्रेस है जहां राष्ट्रभक्ति है, ये कांग्रेस है जहां देश से प्यार है। और ये बीजेपी है जहां इतने बड़े हादसे के बाद भी लाशों के अंबार के बीच भी मोदी 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 मोदी। कितने टुकड़े होंगे वहां पर, कितने लाशें होंगी, कितनी बहनों के पति चले गए, कितने कोखें उजड़ गई, कितनी माताओं के लाल चले गए, बजाय कि गम के दुख के आंसू होते मोदी मोदी चल रहा है। देश का इतना विभत्स स्वरूप कभी किसी ने नहीं यही देखा। मोदी मैजिक है एक तरीके से। अगर लाशों में खून से लथपथ, पटरियों पर सिर कटी हुई, धड़ों को देखकर, बाजू कटे हुए अंगों को देखकर, मांस के चीथड़े पर भी कोई मोदी मोदी कहता है तो मैं इसे मोदी मैजिक नहीं कहता साहब, मैं इसे काला जादू कहता हूँ। लेकिन मणिपुर में एक केंद्रीय मंत्री, उनके घर पे भी हमला हुआ, लेकिन सरकार चुप नजर आ रही है। आखिर क्या कारण हो सकता है? देखिए सरकार को न जान से परवाह है, न इंसान से परवाह है, न मणिपुर की चिंता है, न मणिपुर के लोगों की चिंता है। चिंता होती तो मैरी कॉम जी के कहने के बाद, आग्रह के बाद, अपील के बाद, आंसुओं से भरे हुए लहजे के बाद भी मोदी जी का दिल पिघलता, पसीजता। मंत्री के घर पे भी हमला हो रहा है, उसके बाद भी इन्हीं के मंत्री हैं, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं पार्टी के, केंद्र के सरकार में मंत्री हो और उसके घर पर भी हमला हो रहा हो और केंद्र के लोग चुप हो। अमित शाह जी गए थे, घूम कर चले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए अपने अंदाज में, ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं, तुम मत पूछो, तुम मत बोलो, तुम मत कहो, तुम बाद में बोलना। खत्म होते कड़ी मीटिंग की थी, बहुत कड़ी मीटिंग की और उस कड़ी मीटिंग के बाद देख लो क्या नजरिया, क्या रिजल्ट है कि सारे हथियार वापस आ गए, सारे पेट्रोल बम वापस आ गए, अब कुछ नहीं होगा, सब अमन है, शांति है। अमन शांति है क्या मणिपुर में? क्या आज भी मणिपुर में अमन शांति है क्या? और नहीं है तो मोदी जी चुप हैं, इसका मतलब उन्हें मणिपुर से प्यार नहीं है। कितने लोग मरे अभी मणिपुर में? लगभग 100 के ऊपर का आंकड़ा जा चुका है। 100 के ऊपर आंकड़ा जा चुका है। किसान आंदोलन में कितने मरे? 700 करीब। 600 कम है, 600 भी कम है। हो सकता है कि बीजेपी की कोई ऐसी नीति हो कि कम से कम इतने मरेंगे तो कानून वापस लेंगे। हो सकता है अभी वो आंकड़ा 100 का आप बता रहे हो मणिपुर में, किसान आंदोलन में तो 750 लोग किसानों ने शहादत दी है साहब। हो सकता है उन्हें लगे कि मणिपुर में जब तक 750 नहीं होते, इनका बीजेपी का कोई ऐसा टारगेट हो कि इतने मरेंगे तो कानून वापस, इतने मरेंगे तो बर्दाश्त कर लेंगे, इतने मरेंगे तो झेल लेंगे, इतने मरेंगे तो संशोधन कर लेंगे। अरे एक एक जान हिंदुस्तानी की कीमती है मोदी जी। कानून बड़ा नहीं है, विधान बड़ा है, संविधान बड़ा है, देश बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा